गरम गरम डाल के बंद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम था, बुरहान को मैंने उसके स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद ना मैंने कहा मैं ऑफ़िस जाती हूँ और साथ साथ बुरहान को क्योंकि स्कूल ड्रॉप कर दिया था तो मैंने कहा अब जो है ना मैं थोड़ा सा वीडियो भी साथ में शूट कर सकती हूँ। वैसे आप लोगों को बताती चलूँ कि वीडियो जो है शूट करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। वो लोग जो कहते होंगे ना कि वीडियो शूट करना या व्लॉगिंग करना बड़ा आसान काम है या उससे पैसे कमाना बड़ा आसान है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा हिम्मत वाला काम है और बड़ा हौसले वाला काम है। आपको ना हौसला चाहिए होता है, आपको टाइम निकालना पड़ता है उसके लिए। ऐसा नहीं होता है जी कि हाँ हमारे दिन में मेरे पास 2-3 घंटे फ्री होते हैं तो मैं ना उसमें कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप ये समझें कि जैसे कि आप की एक जॉब होती है ना, आपको चाहे कुछ भी हो, आप बीमार भी हों या जैसा भी हो, आपको अपना काम करना पड़ता है। तो ये भी इसी तरह की एक रूटीन में अगर आप करें तभी आपको ना कोई फ़ायदा होता है या तभी आप रेगुलर बेस पे कुछ कर पाते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या मैं इतनी थक जाती हूँ ऑफ़िस के कामों को लेके ना, तो मेरा दिल नहीं करता या मतलब बंदा थका हुआ होता है ना तो उसका दिल नहीं करता बनाने को, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक एक रूटीन होती है ऑफ़िस की भी और फिर ये जो काम होता है ना ये भी। तो जी बस हिम्मत करके फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ व्लॉगिंग साथ साथ, क्योंकि आप लोग भी ना फिर काफ़ी पूछते हैं, काफ़ी मैसेज करते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट्स वगैरह, मैसेज पढ़ती हूँ। आप लोग पूछते हैं कि आप किधर हैं, व्लॉग नहीं आ रहे हैं, ये वो। तो बस अभी मैं ऑफ़िस जा रही थी और नाश्ता हमेशा की तरह मैंने नहीं किया हुआ था और ये वाली ना ये रोटी है जो कि अज़रबैजान में काफ़ी लोग इस रोटी को पसंद करते हैं खाना। तो मुझे भी अच्छी लगती है, बंद की तरह होती है लेकिन ये इनकी ब्रेड है। मैंने वो ली, मैंने कहा मैं ऑफ़िस में जाकर ना इसको खाऊंगी। और फिर ऑफ़िस आई तो जो ऑफ़िस में मेरी आंटी हैं उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, कॉफ़ी पियो सुबह सुबह ताकि थोड़ी सी ना तुम्हें कॉफ़ी पियो तो थोड़ी तुम्हारी आंखें खुल जाएं, क्योंकि बिल्कुल मैं ना ऐसे तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं बिल्कुल डाउन सी हो गई थी। तो बस उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा बन गई तो उसने कहा कि मैं फिर ना साथ में किसी और को भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बड़ी मज़े की कॉफ़ी बनाती हैं ये आंटी। असल में ये काम जो भी करती है ना दिल से करती है और जो काम दिल से करें तो वो काम हमेशा अच्छा ही होता है। और बस कॉफ़ी हमने इंजॉय की बैठ के, आंटी ने भी पी, मैंने भी पी और साथ में कोई और भी आई थिंक था उसने भी पी। और बस फिर मैं और मेरी कुलीग जो है ना ऑफ़िस के बाद थोड़ा सा हमने सोचा कि बाहर थोड़ा सा ना चक्कर लगाते हैं, गप्पे भी लगाते हैं, क्योंकि आज इसने मुझे एक दिन पहले बोला था कि मैं ना कल येलो पहन के आऊँगी और तुमने भी येलो ही पहनना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। असल में मेरी ये जो कलीग है ना ये मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। तो अभी ये इनका जो अज़रबैजान में टाइम है वो ख़त्म होने वाला है और ये पाकिस्तान वापस जाने वाली है। तो ना आजकल हमेशा ये जो भी ड्रेस पहनती है ना तो मुझे मैसेज करती है कि मैं ना इस कलर का ड्रेस पहन रही हूँ। तो या मैं कोई ड्रेस पहनना हो तो मैं उसको मैसेज करती हूँ कि मैं ना ये ड्रेस पहन रही हूँ। तो हम लोग मैचिंग मैचिंग में ना ड्रेस पहनते हैं। तो आज भी इसी तरह हम डिसाइड करके आए थे कि हमने ना मैचिंग का ही ड्रेस पहनना है। तो बस फिर छुट्टी हो गई थी ऑफ़िस की और अब मैं अम्मी लोगों की तरफ चली गई थी। क्या पहनते हो? टमाटर बनाने आए ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਮੁੱਝ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। टमाटर जदों महंगे होने अदू ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਗਰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ये से बनाते तो रेसिपी तो फिर कदू दसो ते आजरी लोग ये बनाते हैं टमाटर, हम भी फिर ऐसे ही बना रहे हैं। डालो बिस्मिल्लाह। ये जदों फिर टमाटर महंगे होंदे ते स्याले विच टमाटर महंगे होंदे ना ते अदू फिर ये फिर बन के खोल देते हैं। ये एक एक दो दो चम्मच खाने में तड़के में जैसे डालते हैं ना टमाटर डालते हैं वैसे फिर ये डालते हैं। तो अभी अम्मी ने ये बहुत ज़्यादा टमाटर जो थे उनका ये बनाया है,
ये अभी रख देंगे फ्रिज में या कहीं भी खराब नहीं होता? नहीं खराब नहीं होता, फ्रिज के बगैर भी रखें खराब नहीं होता। जैसे फिर टमाटो पेस्ट वगैरह होते हैं ना वैसे अब इनमें डाल के ना इस तरह के जार्स में डाल के ना रख देते हैं। गरम गरम डाल के बंद करने पे ही है ना, बंद करता है बंदा। इसमें सिर्फ नमक और लौंग और काली मिर्चें भी वो भी डाल देते हैं। नमक, लौंग, काली मिर्चें। अम्मी मेरी यहाँ पे टमाटो पेस्ट बना रही थी, जो कि सर्दियों में ना अक्सर बाकू में टमाटर बड़े महंगे हो जाते हैं, तो ये इस तरह की जो बोतल्स होती हैं ना वो फिर काम आती हैं। तो जैसे जैसे अब वो टमाटर लाते हैं ना, टमाटर यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, क्योंकि टमाटर ना अज़रबैजान के अपने होते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टमाटर होते हैं। इसकी वजह से ना बड़ी बड़ी पेटियाँ जो होती हैं ना वो भी सस्ती सस्ती मिलती हैं। तो अब्बू इकट्ठे लाते हैं ना, तो फिर अम्मी भी ना इकट्ठे इस्तेमाल तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। पाकिस्तान में मैंने देखा है लोग फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इस तरह की बोतल्स में बना के उनको पका के अच्छी तरह से पका के और इस तरह से बना के बोतल्स में डाल के ना फिर उनको आप चाहे फ्रिज में ना रखें, बाहर भी रख देना, तो वो फिर ख़राब नहीं होते हैं और खाए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, सैलड की तरह भी बहुत खाए जाते हैं। और अभी मैं क्योंकि ऑफ़िस से वापस आई थी तो मुझे भूख भी लगी थी। आज हमने असल में ना अम्मी के साथ यहाँ पे दोलमा जो है ना वो बनाना था। दोलमा आप लोगों को पता है अज़रबैजान की फ़ेमस जो है ना डिश है, अज़रबैजान की टर्की की। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था दोलमा खाने को, और मैं घर में क्योंकि अकेली होती हूँ तो मैंने कहा मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। एक तो इतनी ना मेहनत करनी पड़ती है ये वाली डिश बनने के लिए, बड़ी मेहनत होती है, ऐसे नहीं है कि इजीली बन जाता है। अब आप देखिएगा आगे मैं आपको सारा प्रोसीजर जो है ना वो बताऊँगी कि इसमें क्या क्या डलता है, कैसे बनता है। तो मैंने कहा मैं इतनी मेहनत जो है 1-2 घंटे लगा के अपनी अकेले के लिए मैं क्या करूं। तो मैंने अम्मी को बोला, तो अम्मी ने कहा तुम हमारी तरफ ही आ जाना ना, हम इधर ही बना लेंगे। माशाल्लाह इधर तो भाई भी हैं, भाभी भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे ना बड़ी खुशी से खाएंगे। और मेरी अम्मी के हाथ का ये दोलमा जो है ना बड़ा ही मुझे अच्छा लगता है, और अम्मी बड़े प्यार से बनाती हैं इसीलिए उसमें टेस्ट भी होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग शुरू हो गए थे काम करने, सब अपने अपने कामों पे लग गए थे। दानी कोई 10 एक दाने तो रखो ना, अभी चुनो तो सही। हमें मिर्चा क्या करना है, मिर्चा ही करना है, काट लगा के ऐसे बीच में से ये निकाल के और मरीच भी दोस्तों ऐसे। अच्छा ढक्कन इसके ऐसे ही रखना है, ढक्कन नहीं छोड़ना। दानिया फूल के तो छोड़ किस बाय कैसे भाई 10 दोलमा बनाने की तैयारी हमने कर दी थी। सबसे पहले ना दोलमे के लिए मैं साथ साथ आप लोगों को रेसिपी भी बताती चलूँ। तो सबसे पहले ना हम लोग दोलमे के लिए जो प्याज होता है ना वो मैंने काटा है, और अम्मी लोगों ने ना कीमा करके रखा हुआ था जब मैं ऑफ़िस से वापस आई थी। बल्कि मैंने ही उनको बोला था कि कुछ काम आप कर लीजिएगा, कुछ काम जो है ना मैं ऑफ़िस से आके ना आपके साथ हेल्प करवा दूँगी। तो भाभी ने कुछ चीज़ें ऑलरेडी करके रखी हुई थी, और बस मैंने प्याज काटा। प्याज छीलना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, तो वो उन लोगों ने ना छील के रखा हुआ था। और फिर मैंने उसको छोटा छोटा काट के उसको, वो जो सामने आपको देख कर नज़र आ रहा है रेड कलर का, उसमें ऑयल डाल के और प्याज मैंने उसमें फ्राई होने के लिए डाला है। और साथ ही ना बस कोई 5-1 मिनट भी नहीं प्याज फ्राई हुआ होगा, प्याज का कलर नहीं चेंज हुआ, और मैंने साथ में ना उसके अंदर जो कीमा था ना वो डाल दिया। मतलब प्याज और कीमा जो है ना अब इकट्ठा एक जगह ही ना वो पक रहे हैं, मतलब फ्राई भी हो रहे हैं और साथ साथ पक भी रहे हैं।
तो इसमें अभी फ़िलहाल मैंने कोई टमाटर मसाला तो खैर ये अज़री और टर्किश खाने जो होते हैं ना, इनमें ज़्यादा मसाला डलता ही नहीं है। मतलब कोई गरम मसाला, हल्दी शल्दी इस तरह की चीज़ें फ़िलहाल मैंने नहीं डाली। हल्दी थोड़ी सी डालते हैं, लेकिन इसमें मैंने आज नहीं डाली थी। और ओवरऑल तो ये टर्किश अज़री खानों में ना मसाले नहीं डलते हैं। तो यहाँ पे अम्मी जो है वो टमाटर ये जो दोलमे है ना, ये इस बार आज 3 चीज़ों का हम बनाएंगे, टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन का। तो इनको जी ऐसा करना है, सबसे पहले धो के टमाटरों के अंदर से ये जो गूदा है ना, ये अम्मी ने निकाल लिया था। और साथ साथ ना मैंने ये जो कीमा और प्याज फ्राई हुए थे, उसमें हल्की सी मैंने हरी मिर्च डाली और साथ ही मैंने ना वो डाल दिया जो टमाटरों के अंदर से अम्मी ने निकाला था। टमाटरों के अंदर से जो चम्मच होती है ना, उसके साथ उसकी हेल्प से ना ऐसे निकालना है ताकि टमाटर जो है ना वो टूटे ना, ठीक है। और शिमला मिर्च भी इसी तरह आपको अम्मी ने दिखाई होगी कि वो ऊपर से ऐसे काट के और अंदर से उसके जो बीज होता है ना वो निकालने। और शिमला मिर्च को हल्का सा ना दोनों तरफों से आपने फ्राई कर देना है, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना। आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ना ऐसे जली नहीं है। और यहाँ पे ये जो कीमा पक रहा था, इसमें मैंने हल्का सा देसी घी डाला है, क्योंकि जब मसाले नहीं डलते हैं ना किसी चीज़ में, तो तब मैं देसी घी डालती हूँ ताकि खुशबू जो है ना वो अच्छी आए। और बस फिर ऊपर हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया था। और ये हमारी जो फिलिंग है, कीमे वाली फिलिंग, वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। और अम्मी जी को ना पाकिस्तान से कॉल आ गई थी, तो अम्मी थोड़ा सा अपनी कॉल्स भी रिप्लाई कर रही थी। अम्मी का ना सारा दिन यही काम होता है, वो ना पाकिस्तान के साथ ना बस वो राब्ते में रहती है। उनको बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान में हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी सिस्टर है मेरी, उनके साथ, मेरी भाभी हैं उनके साथ बात वगैरह करती रहती हैं। वहाँ पे भी अम्मी के पोते पोतियाँ हैं, और मेरी जो सिस्टर है उसकी भी बच्चियाँ हैं। तो अम्मी ना बड़ी उनसे प्यार मोहब्बत करती हैं, तो उनसे ना बात करती रहती हैं। और हम लोग भी अक्सर ना अम्मी से ही पूछते हैं कि अम्मी जी बताएं पाकिस्तान की क्या ख़बर है। हमारे पास, मेरे भाई के पास, और जहाँ जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अब्बू, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है पाकिस्तान में ना हर किसी से एक राब्ता रखने का। लेकिन अम्मी के पास टाइम होता है, वो सारा दिन राब्ता रखती रहती हैं। और फिर हम लोग जब ऑफ़िस से वापस आते हैं ना, तो हम लोग अम्मी से पूछते हैं, अम्मी जी बताएं आज किससे बात हुई है, बताएं पाकिस्तान की क्या न्यूज़ है। तो अम्मी ना हमें फिर सारी रिपोर्ट्स देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे भूख लगी थी काफ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं ऑफ़िस से वापस आई थी और मुझसे ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अभी दोलमा तो पकने में काफ़ी टाइम लगना था, अभी तो इसकी फिलिंग होनी थी। तो इसलिए मैंने आपको बोला ना कि ये बड़ा लंबा काम है। तो बस मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा अम्मी मैं तो ना अभी साथ साथ खाना खा रही हूँ। और फिर भाभी को बोला, भाभी ने बोला कि चाय, तो मैंने कहा हाँ चाय भी पीऊँगी। बस मेरा ना ये खाना हो गया था, मैंने खाना खा लिया था इसी तरह से, इधर उधर से थोड़ी थोड़ी ना वो चोंचे मार के चिड़िया की तरह। अम्मी कहती होती है तुम क्या चूंगे मारती रहती हो, इनको में चूंगे कहते हैं। तो मैं कहती हूँ अम्मी बस इसी तरह मेरी जो है ना, मेरी भूख इसी तरह बस जल्दी आती है और जल्दी चली जाती है। तो फिर भाभी ने चाय रखी और बुरहान आ गया था। असल में बुरहान ना स्कूल से वो स्कूल में खाना खा के आता है, लेकिन उसको ना बस उसके बाद ऐसे हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना चाहिए होती हैं। तो अभी उसको नहीं पता था कि इसमें हल्की सी मैंने मिर्चें डाली थी, लेकिन ये बिल्कुल भी मिर्चें नहीं खाता है बिल्कुल। स्कूल में इसको ऐसे ना अजरियों के जो खाने होते हैं ना, उबले उबले बिल्कुल ऐसे खाने मिलते हैं, तो इस बेचारे को आदत ही नहीं है मिर्चों वाला खाना खाने को। तो बस अभी मैंने कहा ठीक है, अभी मांग तो रहा था वो कि मुझे ना ये चाहिए, तो मैंने कहा खाएगा तो नहीं खाएगा, अभी इसको दे देते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, जो फिर ये बैंगन थे ना, उनको अम्मी ने, आपने देखा होगा कि पानी में डाला था कोई 5-1 मिनट के लिए ना, उनको कट लगा के पानी में डाल के ना हल्का सा बॉईल करना है 5 मिनट के लिए। फिर उनको पानी से निकाल के हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस करके उनमें से पानी जो है ना वो निकाल के उनको हल्का सा उनको भी फ्राई करना है। सिर्फ टमाटर को हमने फ्राई नहीं करना, बाकी जो शिमला मिर्च और बैंगन है ना उनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ताकि उनमें जो कड़वाहट होती है
है ना वो निकल जाए, तो फिर उनमें ना कीमा भरना है। अच्छा, ये जो कीमा है ना, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में करेले कीमा बनाते हैं ना, उनमें किस तरह से हम कीमा भरते हैं। करेले भी देखें वो कड़वे होते हैं, उनको थोड़ा सा पहले कुछ करना पड़ता है, फिर जाके ना उनके अंदर कीमा भरते हैं। तो इसी तरह ना ये बैंगन के अंदर भी उसी तरह से करते हैं। लेकिन कि आप कोशिश करें, आप अगर अजरी स्टाइल का या टर्किश स्टाइल का खाना बनाते हैं तो उसमें ना, जैसे हम करेले कीमा में ना मसाले काफ़ी डालते हैं, तो आप बस मसाले ना डालें। ये एक बात है यहाँ के खानों की कि ये जिस वजह से टेस्टी होते हैं, हल्का सा बीच में मक्खन या देसी घी ऐड कर लें। तो जी यहाँ पे भाभी ने मुझे चाय दी थी, बड़ी मुझे भूख लगी थी। हल्का सा मैंने खाना तो खाया था, लेकिन चाय खाने के बाद चाय ना बड़ी ज़रूरी होती है। और मुझे तो लगता है कि मेरा ना बीपी जो है ना वो डाउन हो जाता है अगर मैं खाने के बाद कुछ मीठा या चाय ना पीऊँ। तो ये थोड़े से केक पड़े हुए थे, ये मेरी फ्रेंड ने हमें जो दिए थे वो वाले केक है, तो वो फ्रिज में पड़े थे। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ला के दें, तो भाभी ने वो भी ला के दी और साथ में चाय भी दी। और मेरे घर वालों को ना ये नॉर्मली ये जो डिश है दोलमा है, ये सिर्फ शिमला मिर्च, टमाटर और बैंगन का होता है। तो हमारे घर वाले तो पाकिस्तानी खाने को वो आदी है मिर्चों वाले, तो भाभी की ना साथ में थोड़ा सा ना हरी मिर्च जो होती है ना लगने वाली, उनके अंदर भी कीमा डाल रही थी कि जी हमने ना ये भी बनाते हैं। तो अम्मी ने कहा थोड़ा सा नमक डाल के दो, तो वो नमक लगा रही थी उसमें। और साथ साथ मैंने कहा मैं ना ये जो दूसरे काम है ओवन वगैरह वो लगा लूँ। ओवन के अंदर चीज़ें रखी होती हैं। ओवन जो है ना वो तो अलमारी बनी होती है, पता ही है। हम लोगों के बर्तन, हम लोगों की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम लोग बस जगह ढूंढते रहते हैं, कोई जगह मिले, कोई सुराख मिले, हम उसमें ये चीज़ें डालें। तो ओवन भी उनमें से एक है, खाली पड़ा रहता है, तो जब नहीं चलता तो किसी काम तो आए। तो कुछ जो एक ट्रे थी वो हमने ओवन में रखी, ये देखें ये ओवन में रखी है। और दूसरी जो देचका है ना वो मैंने वो चूल्हे के ऊपर रखा है पकने। तो बस ये इस तरह से पक जाएगा। तकरीबन कोई आधा घंटा लगता है, आधा घंटा या 40 मिनट्स लग जाते हैं, तो इतने में ये पक जाता है। तो जी बस हम लोग मैं अभी निकलने लगी थी। खाना वगैरह मैंने तो खा लिया था अच्छी तरह से, मेरी भूख ख़त्म हो गई थी। अब मैंने घर भी जाना होता है क्योंकि घर में भी कुछ काम होते हैं, फिर सुबह बुरहान को स्कूल जाना होता है, इसलिए उसने टाइम से सोना होता है। अम्मी लोग तो रात को लेट नाइट तक जागते रहते हैं, अब्बू लोग काम से लेट आते हैं, फिर ये लोग खाना लेट खाते हैं। तो बस इसलिए ना मैंने कहा आप लोग करें अपना, अभी दोलमा पकने में टाइम लगेगा, आप लोग करें और मैं जो है ना चलती हूँ। बाय बाय, चलो जी घर की तरफ जाएंगे। ओके मेरी जान, बिस्मिल्लाह। भैया अलग हो गया ना मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ बेबी, सी बेबी रोइया करे। तो जी अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, अम्मी की तरफ से निकली हूँ। तो आज का व्लॉग इतनी, मैंने खाना खाने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि लेट हो जाती है। अभी 1 घंटा आधा घंटा वगैरह लगना। जी हाँ सोया कर रहे हैं। तो न्यू स्कूल सुबह जाना है, तो हमने खाना खाने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि आधा घंटा लग जाता। अब्बू लोग भी अभी नहीं आए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं अभी घर चली जाती हूँ। घर भी जाके काम होते हैं। और बाकी जो है ना कल मैं लंच टाइम आ जाऊँगी, लंच से ऑफिस से आ जाऊँगी, या कल जब ऑफिस से निकल के आऊँगी ना शाम का खाना खा लूँगी। तो मैंने कहा अम्मी आप मेरे लिए ये दोलमा जो है ये छोड़िएगा, मैं ना वापस आके खा लूँगी।